देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं भाईंदर पश्चिम सुभाष चंद्र बोस मैदान के बाहर। यहाँ पे मनसे के नेता आप देख रहे हैं यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है मीरा भाईंदर में जो सफाई कामगार हैं उनकी पगार को लेके, क्योंकि उनका पगार काफ़ी महीनों से नहीं दिया गया है। और मीरा भाईंदर के आयुक्त एक तरफ तो कहते हैं स्वच्छ मीरा भाईंदर, सुंदर मीरा भाईंदर, और मीरा भाईंदर को सुंदरीकरण बनाना है, स्वच्छ दिखाना है, और वहीं दूसरी तरफ जो काम करने वाले सफाई कर्मी हैं उनका ही पगार में कटौती किया जा रहा है। यहाँ पे जो मनसे के नेता हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो लोग भी आरोप लगा रहे हैं मनपा अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर कि वो लोग हमें दबाव में लाकर हमारे पगार में कटौती कर रहे हैं, हमारा पगार पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं। और आज यहाँ पे मनसे के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं अनशन पे। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं। पहली बात तो गए 2 साल से जो हिसाब से ठेकेदार और मीरा भाईंदर महानगर पालिका उपायुक्त के बीच में जो करार हुआ था उसमें साफ बतौर ऐसा लिखा है कि उनका हर महीना पगार अकाउंट में होना चाहिए। अकाउंट में जो अकाउंट से जाता है उसके बैंक स्टेटमेंट देने चाहिए नगर पालिका में, उसके बाद आपका बिल पास होगा। पर इसमें ठेकेदार ने क्या किया है, उनको कैश में पैसे दिए थोड़े से, और उसने अपने जो आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है वो फर्जी बनाया, फर्जी बैंक का स्टैम्प बनाया और वो उपायुक्त को दिया कि हमारे निर्देशन में गए 1 साल से शुरू है। पर ये सब मिले हुए भ्रष्टाचार में है। उसके कारण वो जबरन इन पे प्रेशर डालते हैं कि अगर तुम मनसे के पास जाओगे तो तुम्हारा जो शौचालय है वो हम खाली कराएंगे। और वैसी 3 लोगों को जो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए थे वो तीनों को नोटिस गई है कि आप खाली करो। हम अभी कोई भी अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। हम बताते हैं आज जो साकली उपोषण चालू है 5 दिन तक रहेगा। 6वें दिन मीरा भाईंदर का एक भी बाथरूम किसी को बाथरूम वापरने नहीं देंगे। और 6वें दिन से यहाँ पे आमरण उपोषण शुरू होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ये आयुक्त दिलीप ढोले उनकी रहेगी। जिस प्रकार से आपने उन्हें कहीं ना कहीं धमकी दिया है कि अगर 5वें दिन के बाद 6ठे दिन हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो आप लोग किसी को टॉयलेट के अंदर नहीं जाने देंगे, तो आपके ऊपर एक्शन भी हो सकता है। देखो, हम लोग कामगार के लिए कुछ भी एक्शन लेने के लिए तैयार है। हमारे मीरा भाईंदर में 2 से 3 हज़ार पदाधिकारी का और सदस्य हैं। हम लोग हर एक बाथरूम के यहाँ पे 50-50 लोग जमेंगे, देखता है कौन अधिकारी आता है उनको काम से निकालने के लिए। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि 3 कोटी का झोल, 3 कोटी का झोल क्या है ये? कैसा है पता है क्या? हर एक करार में लिखा हुआ है एक एक आदमी को, ये देखो सबके नाम लिखे हुए। हमने जो शीट बनाया एक्सेल शीट, ये बाथरूम का नंबर है, रेट है 28 रुपये, और कितने उसके पास सीट है जो बाथरूम है, और कितना दिन का पगार उसको मिलना चाहिए, तो उसको कितना पगार मिला है, कितना मिलना चाहिए था, और आखिरी में उसको कितना मिलना बाकी है। तो किसी का 1,60,000 है, 1,30,000। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, रेट है 28 रुपया और ये दिया जा रहा है 14 रुपया कुछ। नहीं, कितना सीट है वहाँ पे? ये ऑप्शन सीट है। अच्छा, 28 रुपया जो रेट है तो कितना दिया जा रहा है उनको? उनको क्या दिया जा रहा है मालूम है क्या? उनको 8 रुपया 7 रुपये के हिसाब से दिया जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि 28 रुपया देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया जा रहा है 8 रुपया 7 रुपया, यानी सीधा 20 रुपये का झोल। आप समझ सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में। क्या कहेंगे सावंत सर, आप भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर में आपने जैसे बोला कि मीरा भाईंदर के लिए ये अपने दिलीप ढोले साहब बड़े बड़े अवार्ड ले रहे, स्वच्छ भारत अभियान ये सब के खर्चा कर रहे, वो पेंटिंग कर रहे, पर ये बाथरूम की जो सफाई जो आदमी लोग कर रहे, जो मेहनत कर रहे, उनके वो कोई ध्यान नहीं दे पा रहे। आज आप देखेंगे मीरा भाईंदर में हर जगह पे सेल्फी पॉइंट खुल रहा है, लाखों करोड़ रुपए का, उसमें भी भ्रष्टाचार चल रहा है। और कमिश्नर उनको बोले कि नहीं सेल्फी पॉइंट खुलना चाहिए, पर इसे बाथरूम जो स्वच्छता जो करते उनके ऊपर तो कुछ ध्यान दीजिए। जो उनका पगार जो इतना अटका हुआ है, 3,000 पगार में क्या होता है? तो यही मांग पे ऊपर हम लोगों ने उनको 1 साल के पहले भी उनको बताया था, तो उन्होंने बोले कि नहीं ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे, करेंगे, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसके लिए आज उपोषण ये रखा गया है। अभी बोले 5 दिन बाद में नहीं हुआ तो हमें कुछ दूसरा तरीका करना पड़ेगा, यही हमारी मनसे की मांग है। एक तरफ तो मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त शहर में हर जगह पे पेंटिंग करवा रहे हैं और स्वच्छता अभियान का अवार्ड भी ले रहे हैं। कामगार के जो लोग हैं उन्हें पगार से वंचित रहना पड़ रहा है, उन्हें अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। 3,000-4,000 पगार में अपना कोई परिवार कैसे चलाएगा, ये आप सब
भली भांत बचत है, क्योंकि हर एक के पास परिवार है। तो आप ही सोचिए 3-4 हज़ार में कैसे वो अपना परिवार चलाएगा। तो किन हालातों से ये सफाई कामगार गुजर रहे होंगे, इनके ऊपर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है या किसी नेता का ध्यान नहीं है, तभी तो ये आज ये मनसे के पास आए और मन से इनकी मांगों को लेकर आज अनशन पे बैठे। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये कहती हूँ, ये मेरी भगिनी यहाँ बैठी है इधर, ये सफाई कामगार है, इनको महीनों महीनों पगार नहीं मिलता है, 2-3 हज़ार भी नहीं मिलता है। क्या करेंगे ये महिलाएं क्या करेंगे? बच्चे हैं इनके, गले का मंगलसूत्र भी है गिरवी रखी है और खाने को लाइए चावल बिवल, क्या करेंगे ये महिलाएं? आप मुझे बताइए। ये जो मीरा भाईंदर में बड़े बड़े उपक्रम हो रहे हैं, ये गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी हमारे दिगंबर दादा उपोषण पे बैठे, आज पहला दिन है। अब ये 5 दिन का, जैसे कि हरीश दादा बोले 5 दिन का अवधि दिया है। 5 दिन के बाद हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेना, पूरा सेना ये सब कामगारों के साथ है हम लोग। और जो होगा ना आगे, तो फिर वो ढोले साहब और हमारे बीच होगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे इन्होंने जो बात कही है कि घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि औरतों को अपना मंगलसूत्र भी गिरवी रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे हैं। उन्हें हालातों से ये सफाई कामगार गुजर रहे हैं, आप सब भली भांति समझ सकते हैं। और इनकी मांग यही है कि इन सभी कामगार सफाई कर्मियों का जो पगार रुका हुआ है वो इन्हें मिले। पक्ष का मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आज वो हमारा साथ देने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो इस हिसाब से इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और इस भ्रष्टाचार के पीछे तकरीबन पिछले 2 साल से मैंने मतलब हाथ पैर तो मतलब जोड़ के पीछे पड़ा हूँ कि एक बार हमें जीत मिले। लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी जगह पे जाके आया हूँ, पूरा सफलता नहीं मिली। एक जगह से जाके खाली उनका ठेका रद्द हुआ, लेकिन ठेका रद्द होने के बाद हमारा कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद से मुझे कई लोगों से फ़ोन आते हैं कि भाई पैसा ले ले, 1 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, 25 लाख ले ले, और ये सब मगजमारी ख़त्म कर दे, तेरे को घर देता हूँ, बंगला देता हूँ, बहुत सारी बातें हुई है। और जब लास्ट मुझे अभी 3-4 दिन पहले एक फ़ोन आया जिसमें पैसे की ऑफ़र आई, और मैंने बोला मेरे को कोई सेटलमेंट का मतलब ये इरादा नहीं है और मुझे नहीं करना है। तो मुझे लास्ट में बताया गया था उन्होंने कि तेरे को नोटिस देके खाली करवा देंगे। और कल हम 3 लोग जो आगे चल के बोल रहे कि हमारा भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे पैसे सब खा गए मनपा अधिकारी और ठेकेदार द्वारा, तो मुझे ये नोटिस दे दी गई है कि भाई 7 दिन के अंदर ये खाली करना पड़ेगा। आप मेरे एरिया में जाइए जहाँ पे हमारा ये शौचालय है, नीचे नागरिक जो रहते हैं, अगर उनसे हमारी एक भी कंप्लेंट हो, आप बेशक हमें बोलिए, 7 नहीं 1 ही घंटे में मैं खाली कर दूंगा। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें मीरा भाईंदर के बड़े बड़े अधिकारियाँ हैं जिनकी मिली भगत है, क्योंकि 2 साल से इतने सारे पत्र व्यवहार मैंने यहाँ तक के सीधे मुख्यमंत्री जी ने दिलीप ढोले जी को पर्सनली फ़ोन करके बोला है ये बात कि भाई, मेरे सामने मेरे पास उनका एक रिकॉर्डिंग है जिसमें मतलब मैं मंत्रालय में गया था बात करने के लिए एक नाथ शिंदे जी के पास कि हमारा ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बाद तुरंत उनके ही खुद के मोबाइल से फ़ोन करके दिलीप ढोले जी को फ़ोन करके बताया कि भाई सफाई कामगार है, इनका पैसा दे दो, गरीब लोग हैं, ठेकेदार के बिल में से काटो। लेकिन उन्होंने उनका कोई आदेश का पालन नहीं किया। अब क्या चाहते हो आप? अब जब तक हमारा खाते में पगार नहीं आता है, ये 2 साल का जो हमारा बाकी है वो, और अगला टेंडर आएगा वो भी जो मिनिमम वेजेस का अमाउंट होना चाहिए वो हमारे रेगुलर खाते में आना चाहिए। नोटिस दिया गया खाली करने के लिए, हम बैठे ना, आके खाली करवाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम खाली करेंगे, उनके नगर पालिका में आके हमारा घर बनाएंगे। देख रहे हैं कि मनसे के नेता यहाँ पदाधिकारी और सफाई कामगार यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें नोटिस दिया गया है कि बाथरूम खाली करो तो हम मनपा में जाकर वहाँ आंदोलन करेंगे, वहाँ उनसे मांग करेंगे हमारे लिए, हम यहीं बैठेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से बनाया गया है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे टॉयलेट का भी एक ये बनाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ पे लिखा गया है शौचालय में 3 करोड़ का झोल, यानी कितना भ्रष्टाचार हो रहा है मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मनपा के अधिकारी और ठेकेदारों के बीच। सफाई कामगार के जो यहाँ पे लोग हैं उनका ही पेमेंट उन्हें नहीं दिया जा रहा है। जो रेट से ठेकेदारों ने मनपा से टेंडर पास किया था उसका आधा भी नहीं दे रहे हैं इन सफाई कर्मियों को। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा इनका अनशन का कितना प्रभाव पड़ता है मनपा अधिकारियों के ऊपर, और सफाई कामगार लोगों को न्याय मिलता है या नहीं। बॉन्ड इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।